हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। चावल घोटाले में सरकार अभी जवाब न दे पाई थी कि जगह जगह राशन दुकानदारों के भ्रष्टाचार की खबर आ रही है। खबर इस दफा मध्य प्रदेश के सागर जिले के परसौरिया से जुड़ी है, जहां जिंदा तो जिंदा मरे हुए आदमियों का भी राशन निकल गया। इतना ही नहीं, 400-500 लोग जो मजदूरी करने प्रदेश से बाहर गए हैं, इस गांव से बाहर गए, उनका भी राशन निकल गया। 4000 कुंटल राशन की कालाबाजारी हुई है। इन तमाम चीज़ों के बीच में ग्रामीणों ने लगातार शिकायत की, तो आज कलेक्टर के दरबार में आकर उन्होंने गुहार लगाई है न्याय की। इस बीच हमें लगता है कि सनातन धर्म को राशन दुकानदार मानता है और प्रतिपक्ष चल रहे हैं, और मरे हुए व्यक्तियों को शायद वो भोजन कराना चाहता है, इसीलिए मरे हुए आदमियों के नाम पर उसने राशन निकाल लिया। गजब भ्रष्टाचार की अजब कहानी देखिए सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश की सरकार चावल घोटाले में पसीना पसीना हुए जा रही है। ऊपर से शासकीय राशन विक्रेताओं का भ्रष्टाचार सरकार की नाक कटवाने पर आमादा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के परसौरिया से जुड़ा है, जहां बेईमान राशन दुकान विक्रेता 135 मरे हुए लोगों का न सिर्फ राशन बचा गया, बल्कि 500 से ज्यादा लोग प्रदेश से बाहर हैं, उनका राशन भी इसने व्यापारियों को बेच दिया। परसौरिया के शासकीय राशन विक्रेता सुदामा लोधी जी ने 4000 कुंटल गरीबों के अनाज को ही डका लिया। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी इस ग्राम पंचायत की सरपंच हैं। तब जनाब के हौसले भी बुलंद हो गए। बजाय गांव की सरकार में वो हैं और पावर भी उनके हाथ में है। राशन दुकान में 1400 से ज़्यादा पात्रता पर्ची हैं। बमुश्किल 300 परिवारों को राशन मिलता है। कोरोना काल में लगातार 6 महीनों से यह काला बाजारी कर रहे हैं। शिकायतें कई हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हो न सकी है। 1100 परिवारों का राशन यह जनाब डकार गए। इतना ही नहीं, 135 लोग जिनकी मौत हो गई, उनका राशन भी बाकायदा निकल रहा है, जबकि उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस गांव में नहीं रहता। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। सनातन धर्म में दिवंगत आत्माओं को पानी और भोजन दिया जाता है। इस वजह से यह राशन दुकानदार 135 दिवंगत आत्माओं को एक एक बोरी अनाज दे रहा है, और उनके नाम पर यह बेईमान राशन दुकानदार इन मृत लोगों का अनाज डकार रहा है। गुप्ती जी, आपके लिए वहाँ पे राशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा जी। कितने समय से नहीं मिल रहा? 3-4 महीना हो गया। कहिए तो तुम्हारी उठा तो होता नहीं है, चलो जल्दी जाओ, हमें तो जल्दी जाओ, और हम विकलांग भी हैं। बहुत वो में फर्जी गाड़ा हो रहा है। ये राशन शुरू है, 150 आदमी तो मर गए हैं, उनको राशन आ रहा है, वो खाद जा रहे हैं, और 500 आईडी फर्जी बनाए हैं पंचायत से मिली जुली भगत करके। राशन आउट थे और माने खाली थे, बट मिला थे तो जैसे 500 पर्ची आधों की बंद करें, आधों दे दी थे। 500 को सीधो ही खा रहा है हर महीना। 150 मरों को खा भी लगी। कोरोना को आज जो गरीबों हो बच भी सुने, वो में भीड़ करो आए डिकाट में और खा गए पूरा। क्या मामला ये है कि क्या है कि डबल तो इन लोगों ने पर्ची बना रखी, फर्जीवाड़ा कर रहा है। और इसमें ये चीज़ें भी है कि हमारे यहाँ कुछ वृद्ध किसी कारण से, या फिर उनको टाइम नहीं है, उनको बहाना दिया जा रहा है। मतलब कि राशन लेने के लिए मजदूरी छोड़कर आते हैं, और इनको क्या है कि ये इनको किसी दोस्त यार का फ़ोन या दारू पीने वाले या किसी भी प्रकार के ये बहाने बनाकर और जनता को बोल के चले जाते हैं कि कल आना, आज सिस्टम खराब है और आज सर्वर नहीं मिल रहे हैं, और ऐसा वैसा ये सब जमाने की चीज़ें करवा रहे हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर सागर से की है, जहां एसडीएम ने इस शासकीय राशन विक्रेता की जांच शुरू कर दी है। सर, ये परसौरिया का एक मामला आया कि काफ़ी मात्रा में खाद्यान्न का जो है
गोलमाल है, जांच के आदेश भी आपने दिए, क्या है पूरा मसला? इसमें अभी जो सूची प्रस्तुत की गई है, सूची में बहुत सारे लोगों के नाम डुप्लीकेट आईडी और मृत और पिछले 6 माह से राशन नहीं मिला या सदस्य का विवाह होकर जाने वाली सूची है। मध्य प्रदेश शासन में अभी एक अभियान चल रहा है जो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत है ये, और इसके तहत पूरे नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय जनपद पंचायतों में जो ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, शादी होके वहाँ से चले गए हैं, मर गए हैं, या डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट ऐसी व्यवस्था है, उन सभी के नाम काटने का अभियान चल रहा है। इन लोगों का आरोप है कि मृत जो आदमी चले गए हैं दुनिया, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं, फिर कैसे संभव है ये सारी चीज़ें? अगर उस आईडी पे जैसे जो राशन वितरण होता है उसमें एक मुखिया की आईडी रहती है और मुखिया के साथ संबंध परिवार के जो सदस्य रहते हैं वो आईडी होती है, सभी के अलग अलग आईडी नंबर होता है और वो सभी टैग जो है वो आपके आधार से होती है। ऐसा संभव नहीं है कि सब चले जाएं और उसके आधार मैंने कोई अंगूठा और दूसरा लगा के ले लें। बहरहाल मध्य प्रदेश में ऐसे कई शासकीय राशन दुकानदार हैं जो चावल के नाम पर पहले भ्रष्टाचार कर चुके हैं, दाल के नाम पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अनाज के नाम पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन इनकी जांच नहीं हो पाई है क्योंकि इनके हाथ अधिकारियों और मंत्रियों की टेबल तक भी पहुंचते हैं। हरगोविंद प्रजापति, सागर एक्सप्रेस न्यूज, परसौरिया। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।